आज तारीख 23 अप्रैल 2022 को सुबह 7 बजे गेस्ट हाउस से हम रवाना होंगे। और ये देखें कि आज सुबह सुबह तो ये शिलोंग की सड़कें सब खाली पड़ी है और कोई ट्रैफिक नहीं था, जबकि कल शाम तक तो भयंकर ट्रैफिक था। और आज बड़े आराम से हम चल रहे हैं। और इसके बाद हम आज सबसे पहले मावली नोंग क्लीनेस्ट विलेज, जो एशिया का सबसे साफ़ सुथरा गांव है, वहाँ देखने जाएंगे। ये देखिए साहब, बादलों का नज़ारा। सड़कों पर बादल आ रहे हैं, इसलिए तो इसका नाम मेघालय है, मेघों का आलय। कितने खूबसूरत बादलों का नज़ारा है, वाह, देखते बनता है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन यहाँ बदनुमे दाग भी है, जो पहाड़ों को काट करके और इस तरह से सड़कें बनाई है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इन पहाड़ों को काट करके ये जो पहाड़ों के पत्थर है ना, ये बांग्लादेश तक भेजे जाते हैं, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। तो ये एक पर्यावरण को नष्ट करने वाली और खूबसूरत वादियों को नष्ट करने वाली चीज़ भी यहाँ मिलती है। देखिए, यहाँ ट्रकें ही ट्रकें खड़ी है। इन्हीं ट्रकों के द्वारा यहाँ का पत्थर बांग्लादेश तक भेजा जाता है। चलो साहब, रास्ते में एक वेज रेस्टोरेंट मिल गया, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करने का लुत्फ उठाया। यह रेस्टोरेंट भी अच्छा है। इसके बाद हम आगे का सफ़र कर रहे हैं। झाड़ू के पौधे हैं, झाड़ू के पौधे, झाड़ू प्लांट्स खूब है, इसकी खेती होती है। अब यहाँ की सफाई देख करके मुझे लग रहा है कि यहाँ की सफाई का राज कि यहाँ झाड़ू उगता है। मावली नोंग गांव में प्रवेश करने से पहले ये एक बैलेंसिंग रॉक का बोर्ड लगा हुआ है। इसके देखने के लिए 10 रुपये एंट्री फीस ली जाती है और हम ये बैलेंसिंग रॉक देखने के लिए गए। ये बैलेंसिंग रॉक देखो साहब, कैसे बैलेंस हो रखी है वास्तव में। नीचे बीच में थोड़ा सा उस पर टिका हुआ है ये रॉक। जोर लगा के हैशा इला इला किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का। मावली नोंग विलेज के प्रवेश द्वार पर हमसे गांव में प्रवेश के लिए 100 रुपये पर हेड एंट्री फीस ली गई, जो हमने वहां फीस चुकाई और फिर गांव में प्रवेश किया। मावली नोंग मेघालय का एक गांव है जो वर्ष 2003 से लगातार एशिया महाद्वीप का सबसे स्वच्छ ग्राम, क्लीनेस्ट विलेज चुना जा रहा है। सुपारी का वृक्ष है, ये सुपारियाँ तोड़ रहा है। कभी ये गांव महामारियों की चपेट में था। 1988 के आसपास इस गांव का ये हाल था कि यहाँ हर सीजन में किसी न किसी महामारी की चपेट में आ जाता था। इससे वहाँ के लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। लोग परेशान थे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। इसी बीच रिसोर्ट
खोंग थोरम नाम का एक स्कूल टीचर ने गांव के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। शुरुआत में लोगों के मन में रिसोर्ट की इस मुहिम को लेकर संकोच था। वह इसे हीन भावना से देखते थे, मगर जब उन्हें लगा कि सफाई से उनके बच्चों की जानें बच सकती है तो वह पूरी तरह इस काम में जुट गए। जल्दी ही इस काम के लिए एक समिति का गठन हुआ और स्वच्छता अभियान ने क्रांतिकारी रूप लिया। सबसे पहले गांव के लोगों ने समिति के सामने बात मानते हुए अपने जानवरों को घर में बांधना शुरू कर दिया, फिर चाहे वे पालतू हो या आवारा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जानवरों के जगह जगह होने वाली गंदगी रुक गई। अगले चरण में लोगों ने तय किया कि वे शौच के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि घर में ही शौचालय बनाकर इस समस्या को हल करेंगे। आज के वक्त में यहाँ के करीबन 100 में से 95 घरों में शौचालय बने हुए हैं। रसोई से निकलने वाले कचरे को भी उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से एक जगह एकत्रित किया। घर ही क्यों, बाहर के स्थान जैसे बगीचों आदि में कूड़ों के संचय के लिए सही इंतजाम किया गया। जगह जगह जैविक और अकार्बनिक कचरे को रखने के लिए कंपोस्ट पिट और बांस के खास बक्से रखे गए, ताकि बाद में इस कचरे को रिसाइकल करके खेती आदि के लिए उपयोग में लिया जा सके। इस गांव में प्लास्टिक जैसी हर उस चीज़ के प्रयोग पर पाबंदी है जिसे आसानी से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। भी बैन है ताकि यहाँ की हवा प्रदूषण से दूर हो सके। गौर करने वाली बात यह है कि अगर धोखे से भी कोई धूम्रपान करने की गलती कर बैठता है तो इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसे तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। स्वच्छता को लेकर इस गांव के लोग किस कदर प्रेरित है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर रास्ते पे चलते वहाँ के लोगों को कचरा नज़र आ जाता है तो वह उसे नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि रुक कर उसे कूड़ेदान में डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी खूबियों के चलते यह साल 2003 में एशिया का सबसे साफ गांव के रूप में विश्व विख्यात हुआ। सरकार के कई आला अफसर इसका जायजा ले चुके हैं ताकि इसके आधार पर दूसरे गांवों को विकसित और स्वच्छ बनाया जा सके। कहने को तो माओलिंगनोंग महज एक छोटा सा गांव है, किंतु इसे देखने के लिए लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं उससे ये पर्यटन स्थल के रूप में जाने लगा है। एक बड़ी संख्या में लोग इसके दीदार को पहुंच रहे हैं। हमारा नाम है मोरेन रोंफार। हम भी यहाँ का नहीं, गुवाहाटी का है। हम भी गुवाहाटी का है। टूरिस्ट ड्राइवर है हम। अच्छा, ये टूरिस्ट? हाँ, टूरिस्ट लेके आए हम। टूरिस्ट लेके आए ड्राइवर। ओके ओके। एशिया से सबसे आपका क्लीन विलेज है। हाँ, गाँव का नाम क्लीन विलेज। तो यहाँ पे होम स्टे की एक रूम की क्या रेट्स है? होम स्टे आपका 2500, 2000, 1800 ऐसा मिल जाएगा। ओके ओके। कंडीशन देख के ओके 1200 भी मिलेगा आपको। 1200 मिल जाएगा। फिर जो लोग यहाँ ठहरते हैं वो क्या गांव देखते ही हैं या उनकी कोई एक्टिविटी भी होती है? एक्टिविटी गांव देखने के लिए आता है हम यहाँ का आदमी। गांव देखने आते हैं। तो यहाँ कोई गांव में कल्चरल एक्टिविटी भी होती है शाम को? लोग का अलग है, हम भी नहीं जानते वो भी। अच्छा अच्छा। वो खासी कल्चर है यहाँ जी। गांव में प्रवेश होने पर ये एक बांस का वॉच टावर एक पेड़ के ऊपर बनाया गया है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए ये बांस से ही ब्रिज बनाया गया है। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और इस ब्रिज पर चढ़ने लगे। ये सामने जो रिवर दिख रही है, रिवर आज थोड़ा सा खो गए भाई। रिवर ये बांग्लादेश का बांग्लादेश है। ये गांव के ऊपर हम खड़े हैं, यहाँ से ऊपर चढ़े हैं और ये हरियाली।
माउली नोंग गांव में ही एक पेड़ों की जड़ों से नदी के ऊपर रूट ब्रिज बनाया है, उसको हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं वो कैसा है। ये देखिए साहब, एक छोटा सा बच्चा बड़ी दोपहर में सफाई कर रहा है। ये यही कारण है कि ये गांव इतना साफ सुथरा है। बच्चे बच्चे भी सफाई का वैल्यू जानते हैं। रूट ब्रिज है जो क्लीन विलेज के पास में है। तो ये पेड़ है, इस पेड़ की ये रूट्स से ये ब्रिज बना हुआ है। छोटा ब्रिज है ये, और ये नीचे से बड़ी सुंदर नदी चल रही है। बड़ा अच्छा व्यू है भाई ये। हेलो, ये रूट ब्रिज है जो माइलंगन गांव के पास में ही है। ये ट्रीज है, ट्री की रूट से बना छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। ऊंचाई काफ़ी है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। चढ़ते वक्त हाँ दम फूलेगा, लेकिन व्यू बड़ा सुंदर है। ये नीचे रिवर चल रही है। ये पेड़ बचाना, ये कौन सा है? काढ तुझा कॅमेरा, तुझा चांगला आहे ना। ये ये रूट ब्रिज है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये एक फाइकस स्पेसीज का पेड़ है। उसकी जो रूट्स है, एरियल रूट्स है, उसे ब्रिज बनाया गया है। नीचे रिवर है, बहुत सुंदर है, साफ है, बहुत अच्छी है। दो पैकेट 20 रुपये दिया ना। ये शॉपकीपर है जो दुकान चला रहा है। इसी चीज की मदर भी है। अरे मुझे ये बहुत बड़ा शॉपकीपर है, पूरी दुकान संभालता है। रूट ब्रिज देखने के जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और जब वापस चढ़ता है ना तो बहुत ज़्यादा दम फूलता है। ये तो थोड़ा है टफ उतरना, लेकिन इससे ही बड़ा रूट ब्रिज चेरापूंजी में है। रूट ब्रिज से काफ़ी चलने के बाद ये लो साहब, ये आ गया इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, जिसके ऊपर तारबंदी की हुई है और यहाँ बीएसएफ की पेट्रोलिंग भी होती है। तो ये तारबंदी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे है। देखिए, ये बड़ा सुंदर विहंगम दृश्य है। ये सीमाएं, ये सरहदें केवल इंसानों के लिए है। भारत की नदियों का पानी बेरोक टोक बांग्लादेश में जाता है। भारत के पक्षी उड़ करके बेरोक टोक बांग्लादेश में जाते हैं। वहाँ से पक्षी हमारे यहाँ आते हैं। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। हमारे भाग था, बंगाल का ही भाग था। ज़मीन में कोई फ़र्क नहीं है, केवल कुछ शासन दूसरे कर रहे हैं बस। ये साहब झरना है, इंडिया में गिर रहा है। ये पुल है और ये झरना ये चल रहा है, बहता हुआ। देखो आप, ये बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। और ये आप देखो आगे बांग्लादेश की तारबंदी, और वो जो वहाँ ये यहाँ पे इंडिया में है, और उस तारबंदी के बाहर जो ये लोग दिख रहे हैं ना, वो बांग्लादेश के लोग हैं। बंगाल तो हमारा ही था, अंग्रेज़ों ने इसको अलग बना दिया। तो आज वो बांग्लादेशी हो गए और हम इंडियन हो गए। क्लीन विलेज से डाउकी के रास्ते में, जहाँ हमने बांग्लादेश का बॉर्डर देखा था, उसके बाद में ये झरना जो हमारे पीछे है, ये बहुत सुंदर झरना है, इंडिया से निकलता है। और इसका पानी आगे मैंने जैसे आपको बताया बांग्लादेश के अंदर जाता है। बहुत ही सुंदर ब्यूटी है मेघालय की। दिख रहा है ये बांग्लादेश के घर है ना, ये जो हरी वाली बिल्डिंग वगैरह,
ये भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार है और हम बांग्लादेश की सीमा पिलर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ आते आते हमारे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई और डाटा भी भर गया, इसलिए वो जो पत्थर से लदी हुई ट्रकें बांग्लादेश जाती थी उनके सीन हम नहीं ले पाए। अब साहब बोटिंग करने के लिए डाउकी लेक के पास पहुंच रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्लांटेशन है ये सुपारी का। सुपारी के पेड़ की ये जड़ें हैं। कौन सी? ये वाली? हाँ, ये है साहब डाउकी लेक। हम इंडिया में हैं और ये बहुत क्लीनेस्ट रिवर है और ये सामने है वो बांग्लादेश है, दोनों बॉर्डर के बीच में है। यहाँ टूरिस्ट काफ़ी है अब डाउकी लेक में। चलो देखते हैं। गहरी घनी है। अब कुछ नहीं दिख रहा, मतलब अब गहरी हो गई है। अब गहरी हो गई है। উঁচে উঁচে দেখা যাচ্ছে নিচে দেখ পাথরগুলো, দেখেছো পাথরগুলো? দেখো এই যে थोड़ा क्रिस्टल वो इधर पत्थर दिख रहे हैं, इधर कम आ गया। कम है नहीं डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ कितनी है? कम है। यहाँ डेप्थ कितनी है? 7 फीट। न हो बाल में। ये जून जुलाई में बात है। ये वाटर लेवल है क्या? फिश पकड़ रहे हैं। फिश किसका आया? क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया। मछली फंसी क्या? जीरो मछली। डाउकी लेकिन जिसके साथ गया नहीं थे अच्छा लगा। रात में खरीद थे जबलपुर में। ये जोगबती ना। हाँ, जबलपुर में रात करी थी बेड़ा घाट में। ये तो जंगल का ऐसा पानी होता है। लिया हाँ। एक ना आराम से। ये पानी में क्रिस्टल क्लियर है कि
वो तो सामने पहाड़ी पर दिख रहा है, ये दारांग विलेज है, दारांग विलेज। उधर बैठे हैं, उधर पिकनिक उधर नानक साइड में की कोई बात नहीं, बैठे अब उल्टी हो जाएगी नानी की तरफ। मेरा हो गया पानी। तेरा घर न होगा ये माँ, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जी चल हो माँ जी चल, तू चले तो छम छम बाजे पायल के सरगम। ओ माँ जी चल, ओ माँ जी चल। 3 हो गए, तो ये 800 रुपये में तुम्हें कितने मिलते हैं? मैंने 450 मिला। अगर लेके तो नहीं, ये पानी ऐसा फ्लो नहीं है। अगर सिर्फ रिवर ऐसा फ्लो है। फ्लो है। पानी गंदा बोतलें आ गई हैं। ये गंदा पानी, तो ये पानी गंदा है। अच्छा पानी आएगा ना, जिसमें दिखेगा ना वो हाथ पकड़ के ऐसे खींच लेगी अंदर। वो सबमरीन है। देखिए पत्थर देख, अब क्या कर रही है? क्यों फेंक रहे हैं? एक पत्थर देख कैसे दिख रहे हैं। डोकी रिवर में बोटिंग करने के बाद जब हम बाहर आए तो वहाँ एक सीमा पिलर देखा, जिसके एक तरफ इंडिया लिखा था, दूसरी तरफ बांग्ला लिखा था। यह सीमा पिलर भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा पिलर है, और यहाँ लोग बाग आसानी से इधर उधर जा आ रहे हैं। बांग्लादेश के फोटोग्राफर यहाँ इंडिया की सीमा में आकर के यहाँ टूरिस्टों के फ़ोटो खींचते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं, और इंडिया वाले फोटोग्राफर भी वहाँ चले जाते। तो यहाँ ऐसी कोई तारबंदी वगैरह नहीं है, यहाँ खुला आना जाना था। ये अच्छा लगा वैसे देख करके, लेकिन सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए किसी को। मैंने उनको यही समझाया। ये जितने भी यहाँ ट्रकें देख रहे हैं, ये जमावड़ा ट्रकों का, ये सारी ट्रकें पत्थर भर भर के बांग्लादेश जाती है। ये सब बादल आ गया, फॉग आ गया, बिल्कुल विजिबिलिटी कम होगी। और अभी है कितनी बजे है? 5:30 5:30 बजा है अभी, इतना फॉग